नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, आयुष्मान में फर्जीवाड़ा, जी हां, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल सिवनी में आयुष्मान कार्ड को लेकर एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां निजी अस्पताल के कर्मचारी ग्रामीणों को मुफ्त इलाज का झांसा देकर ले जा रहे हैं। ये पूरा मामला छपारा के लुड़गी गांव का बताया जा रहा है। यहां पर सुख सागर अस्पताल के कर्मचारी गांव में पहले बस लेकर पहुंचते हैं और ग्रामीणों को मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं। बड़ी बात तो ये हो जाती है कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का कोई आदेश ही नहीं है। ऐसे में ये मामला बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को जब्त कर लिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक रिपोर्ट में समझते हैं। गाड़ी आई थी, उसने प्रचार करी, पर्चे बांटी और वो सुख सागर जो अस्पताल है जबलपुर में, वहाँ के लिए उसने बोला 7 बजे गाड़ी लगेगी, फ्री आना, फ्री जाना, फ्री इलाज, फ्री निःशुल्क खाना, सब चीज़ फ्री बोला उसने। उसी आधार पे हम जबलपुर जा रहे थे। दस्तावेज, आधार कार्ड, ID और आयुष्मान। जी जबलपुर ले जा रहा है इलाज करान मेरे को, और सब जो भाई लोग मुतके हैं, 10, 25, 50 आदमी हैं। तो जबलपुर ले जा रहा है। कंडक्टर ड्राइवर भरा है, किसी ने नहीं किया है कि तुम फलानी जगह इलाज कराने जाओ। फार्मेलिटी बुलाया है, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, ID, जिस सामान मंगे हैं वो अस्पताल हम मालूम ही नहीं है मुझे। और ये गाड़ी हमारी सुख सागर हॉस्पिटल में लगी हुई है, तो उनके थ्रू हमको यहाँ भेजाया गया। उनका नाम मेरे को मालूम नहीं। सुख सागर हॉस्पिटल नहीं, हमको तो सेठ का ऑर्डर मिला, बोले ये जहाँ से गाड़ी जाएगी, ये जहाँ बोलेंगे भैया वहाँ ले जाना। तो जो जिसको हमको भेजा है जिसने, तो वो हमको कांटेक्ट करते हैं, बोले आपको वहाँ गाड़ी लगाना है, वहाँ से लोग आएंगे तो उनको ले आना और वापस वहीं छोड़ देना है। मैंने अपनी जनता को आगाह किया था, जनप्रतिनिधियों को। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं गांव में, भोले वाले हमारे जनता को ये कह के कि हम आपका स्वास्थ्य लाभ के लिए कैंप लगा रहे हैं, आपको ले जाते हैं जबलपुर और वहाँ जाके पूरा चेकअप करा के आपको घर तक छोड़ देंगे निःशुल्क। लेकिन वो उन्हीं लोगों को ले जा रहे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बना है, और उनको ले जाके रात रोकते हैं, वीडियो शूटिंग करते हैं, और दूसरे दिन OT में नीले कपड़े उड़ा के ऑपरेशन की नौटंकी करके फोटोग्राफ लेकर लाखों रुपए निकाल रहे हैं। जिसको लेकर आज एक बस पकड़ाई है, जिसको थाने में हमारे ही लोगों ने गोलू खटकर सागर अपने वाले उन्होंने पकड़ाया। और आप सभी पत्रकारों को मालूम है, TI से भी मैंने बात की, अभी तत्काल मैंने जिला कलेक्टर मैडम से बात की है। उन्होंने भी स्वास्थ्य विभाग अन्य टीम को इसमें लगाया हुआ जांच करने के लिए। मेरा ये मानना है कि जोगीवाड़ा है, हमारा अधिहारी गांव है, ऐसे कई गांव से भर भर के जो बसों में ले जाते हैं, रात रोकते हैं, दूसरे दिन थोड़ा बहुत इनका चेकअप कराते हैं और 200-500 रुपये इनको देते भी हैं कि भैया जी आप रख लो, और मजदूरी नुकसान हुआ करके। लेकिन किसी का ना ऑपरेशन होता, ना कोई बड़ा इलाज होता, और उसी आयुष्मान कार्ड के में बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। जी जानकारी मिली है कि ग्राम लुड़गी में ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से यहाँ के लोगों को गुमराह करके और बस के माध्यम से जबलपुर ले जा रहा है। और हम लोग जितने भी यहाँ पर राज्यपाल जी का प्रोग्राम भी हुआ है, हम लोग एक जितने भी यहाँ पर भरिये समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उनके लिए कार्ड दिन रात से मेहनत करके हम लोग आयुष्मान कार्ड के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि वो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती तो आयुष्मान लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, उनकी सुविधा है आपके लिए। लेकिन ये इस प्रकार से बस में भर के ले जाना और लोगों को गुमराह करना, ये आप लोगों की समझदारी है कि आप समझदार हैं गाँव में, तो आप बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि ये कार्ड जो है आपके लिए 1 साल के लिए निर्धारित होता है, 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है, और वो भी क्रिटिकल कंडीशन पे। ऐसे घुटने दर्द हो, पाँव दर्द हो, सिर दर्द हो, तो आपका आयुष्मान कार्ड लगा के आपके खाते से पैसा आहरण किया जा रहा है। इस प्रकार की अनियमितता यहाँ पे देखने को मिली है। और बस में पूरे जो भी है उनके पास कोई वहाँ से लिखित आदेश भी नहीं मिला है, ऐसी जानकारी मेरे को लगी हुई है। आयुष्मान से संबंधित जो शिकायतें हुई हैं उनकी लगातार जांच हो रही है, और अन्य विकास खंडों में भी इनकी जांच की जा रही है हमारे डॉक्टर के द्वारा। और जो भी तथ्य सब निकल के आते हैं, उन तथ्य के अनुसार जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
तो देखिए, आयुष्मान योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ एक निजी अस्पताल जो कि बस भेजता है और साथ ही लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है आयुष्मान के नाम पर फर्जीवाड़े के रूप में। तो चलिए, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है? कब का ये पूरा मामला है जब ये बस आई थी और फर्जी तरीके से गुमराह किया गया था ग्रामीणों को आयुष्मान के नाम पर? बिल्कुल खुशी, हम हमारे दर्शकों को बताते हैं कि भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है जहां गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। और अगर सिवनी जिले की बात करी जाए तो सिवनी जिले की भौगोलिक स्थिति से पहले दर्शकों को अवगत करा दूं कि सिवनी जिले में 150 किलोमीटर में यहाँ से जौनपुर महानगर लगता है और 150 किलोमीटर में महाराष्ट्र का नागपुर लगता है। और ये दोनों ही जगह मेडिकल फील्ड के अलग अलग एजेंट जो हैं वो सिवनी में लगातार घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं मरीजों को गुमराह करते हैं। ऐसा ही एक मामला जो है जौनपुर के नामी ग्रामी अस्पताल का सामने आया, जो जिले के छपारा के कई क्षेत्रों में कुछ लोगों को जो है मुफ्त इलाज के नाम पर बहकाते हैं। और मुफ्त इलाज ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आंखों का है, अलग अलग नहीं, सभी प्रकार के इलाज के लिए जो है बस करी जाती है। अस्पताल जो है पूरा बस का खर्च उठाता है और बसों में बैठाल कर ले जाना होता है। ऐसा ही एक मामला जो है छपारा के लुड़की गांव में सामने आया, जहां एक बस लगी हुई थी सुबह सुबह और वहां पे ग्रामीण जो है बस में बैठ रहे थे। जब वहां के जागरूक लोगों ने पूछा कि भाई बस कहाँ जा रही है, तो पता चला कि ये जौनपुर के एक सुख सागर हॉस्पिटल में जा रही है। बस में जिन लोगों को बैठाला जा रहा था उनसे विशेष रूप से ये पूछा जा रहा था क्या आपका आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। तो आयुष्मान कार्ड का जिले में सबसे बड़ा जो है घोटाला सामने आया है और इस घोटाले में देखा जाए तो पूरे जिले में जो है अलग अलग एजेंट नियुक्त किए गए हैं और ये एजेंट जो है बस को बुलाते हैं और बस को बुलाने के बाद जो है मरीजों को पहुंचाया जाता है। वहां जिस तरह से अगर बात करी जाए, भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सीधा आरोप लगाया कि ये गोरख धंधा जो है आयुष्मान कार्ड के नाम पे चल रहा है। लोगों को सिर्फ हरे कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद उनका इलाज नहीं किया जाता, उनसे सिर्फ साइन करवाए जाते हैं और आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं। इतना ही नहीं, विधायक ने तो ये भी कहा था कि जो मरीज जाते हैं उनको एक दिन की मजदूरी भी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला जो है खुशी इस पूरे मुद्दे पर देखा जाता है, आयुष्मान कार्ड पे देखा जा रहा है। और जिले के कलेक्टर की बात करें या टीमों की बात करें तो लगातार ये इस पूरे मुद्दे पर जो है जांच की बात जरूर की जा रही है। बिल्कुल जांच की बात की जा रही है जितेंद्र, लेकिन फिलहाल क्या अस्पताल में किसी जिम्मेदार से बात हुई है? अस्पताल वालों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले में? बिल्कुल खुशी, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से पूरा मुद्दा चल रहा था, क्योंकि काफी संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, बड़ा घोटाला आयुष्मान कार्ड पे मरीजों। तो देखिए, लगातार जो है फर्जीवाड़े का जो मामला है ये सामने आया है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। जिस तरह के हमारे संवाददाता तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि एक निजी अस्पताल जिसका नाम सुख सागर है, अस्पताल वाले एक बस भेजते हैं गांव में। आपको बता दें कि छपारा के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है कि बस भेजी जाती है और बस के माध्यम से यात्रियों से पूछा जाता है कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है या नहीं। यानी कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड होता है उनको वो अस्पताल ले जाते हैं, इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, इलाज नहीं किया जाता मरीजों का। और आयुष्मान कार्ड के जो कहीं ना कहीं फंड मिलता है, जो राशि होती है, वो कहीं ना कहीं जो होते हैं अस्पताल के जिम्मेदार, वो तमाम चीजें इस तरह से फर्जीवाड़े कर रहे हैं। चलो ठीक है, हमारे साथ पूर्व सरपंच फिलहाल जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। गोलू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोलू जी, क्या कुछ समस्या थी आपके गांव में? किस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया था? मैडम जी, वो बस को देख रहे थे मेरे यहाँ, मैडम स्वास्थ्य विभाग में। हेलो जी गोलू जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ मैडम जी, क्या हुआ है? मैडम स्वास्थ्य विभाग में, तो मैंने बोला ये गांव से जनता को लेके जा रहे हैं भर भर के कि चलो फ्री इलाज हो रहा, वहाँ फ्री इलाज हो रहा। तो मेरे संज्ञान मैडम से पूछा मैंने, आपके स्वास्थ्य विभाग में कोई जानकारी है क्या? तो उन्होंने बताई नहीं। बोले तो ठीक है, मैंने बोला देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये गाड़ी डेली आती है, घर जाती है और घर से लेके जाती है डी से। तो मैंने चेक करा उसको, गाड़ी की पूछा वो ड्राइवर से, तो बोले हाँ, बोले वहाँ सागर अस्पताल में लेके जा रहे बोले। तो फिलहाल जब फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, किन किन लोगों से अब शिकायतें की गई इस मामले की? इस मामले में कार्रवाई हुई भी है या नहीं अभी तक? नहीं, मेरे को नहीं, मैंने ऐसा उसमें पता ही नहीं किया। मैंने संज्ञान जी के संज्ञान में डाल दिया था और पत्रकारों को संज्ञान में डाल दिया, पुलिस को भी अदा कर दिया पत्रकार लोगों ने।
चलिए ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक साझा की। हमारे साथ फिलहाल तमाम सिंह इनबाती जी जुड़ चुके हैं, BOM हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार मैडम। आपके पास तो ये मामला पहुंचा होगा कि आयुष्मान के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। छपारा के कई गांवों में इस तरह की बस पहुंची है जो कि सुख सागर अस्पताल की ओर से बताई जा रही है कि सुख सागर अस्पताल ने भेजी थी। आयुष्मान के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी 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 मैम। तो मैम इसमें अभी बस से लोग ले जा रहे थे, सुख सागर मेडिकल कॉलेज की बस थी वो। वहाँ से लोगों को बस में भरकर ले जा रहे थे ट्रीटमेंट कराने। तो उसका अभी जांच प्रक्रिया में चालू है उसका। जी मैम। तो फिलहाल क्योंकि मामला सामने आ चुका है, उसके बाद कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है इस मामले को लेकर? कराने ले गए थे तो उनको उनके डॉक्यूमेंट लिया गया है और सीमित सर के आगे उनको फॉरवर्ड कर दिया गया। मैंने ठीक है, फॉरवर्ड आपने कर दिया है और तमाम जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। लेकिन फिलहाल देखिए, जिस तरह की हमारे पास जानकारी है कि ठीक है, आश्वासन आपकी ओर से दिया गया है, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई तो नजर नहीं आ रही। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है कार्रवाई में? मैम कुछ कार्रवाई के लिए सीमित सर ने टीम बनाई थी डिस्ट्रिक्ट से, उन लोगों ने वहाँ जांच। तो फिलहाल क्या अस्पताल में कोई पहुंचा है? आप क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हो, कोई अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं आपके अस्पताल में जिन्होंने चर्चा की हो? क्योंकि अस्पताल की ओर से तो अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आ नहीं रही है। अस्पताल वालों ने भी तो कुछ बोला होगा ना इस फर्जीवाड़े को लेकर। जी जी मैडम, उसकी जांच के लिए कलेक्टर मैडम ने बोला है, तो जांच उसकी चालू है मैडम। जांच तो जारी है, लेकिन अस्पताल का क्या कुछ कहना है? अगर जांच जारी है तो निश्चित तौर पर कोई निरीक्षण करने तो पहुंचा होगा। जब इतने बड़े, जब अस्पताल का नाम जो है साफ तौर पर लिया जा रहा है कि सुख सागर अस्पताल का ये मामला है, जांच जारी है, तो अस्पताल वालों का क्या कुछ कहना है सर? मैम इसमें तो ये है कि उन लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें मतलब देखा गया है कि उसका आयुष्मान कार्ड यूज किया गया उनका, लेकिन उस आयुष्मान कार्ड को वेरीफाई करने के लिए हमारे यहाँ अभी डिस्ट्रिक्ट से हो पाएगा मैडम? चलिए ठीक है, अंतिम सवाल आपसे कि कार्रवाई कब तक हो पाएगी? क्योंकि ठीक है, आपने आश्वासन दे दिया है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर से वही तस्वीरें दोहराई जाएगी, फिर से कोई बस दूसरे गांव में पहुंचेगी और इसी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आएगा। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। वो टीम जो सर के थ्रू हो रही है उसकी जांच। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया, आपने हमारी तमाम बातें सुनी और अपनी जानकारी भी साझा की। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए जितेंद्र, अभी हाल ही में जिम्मेदार अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इसी को लेकर मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल इस मामले में कार्रवाई का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? देखिए खुशी, आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और इसमें मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार लगातार हर वर्ग के गरीब तबके के लोगों को बेहतर सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य इलाज देने के लिए जो है आयुष्मान कार्ड बनाया गया और इसमें जो है लगातार घोटाले। जितेंद्र, आपसे चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं दिनेश राय मुनमुन जी। दिनेश राय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IND24 की खास पेशकश में। चलिए फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है दिनेश जी से। जितेंद्र जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण योजना ये जो है ये कहलाती है और हमारे दर्शक जानते हैं कि इस योजना के लिए हर व्यक्ति को मुफ्त में इलाज, बड़े बड़े इलाज की जो है इसमें प्राथमिकता दी जाती है, इसमें मुफ्त इलाज किया जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए जो क्षेत्र में हॉस्पिटल से कनेक्टेड दलाल हैं, एजेंट हैं, वो लगातार हर छोटे बड़े कस्बे में जो है सक्रिय रहते हैं और उसी का ये परिणाम है कि बगैर बताए, बगैर स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के बस पहुंच जाती है और लोगों ले जा लिया जाता है। अगर बात करी जाए सिवनी जिले की, तो सिवनी जिले का ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां पर ये आयुष्मान के कार्ड पर इलाज के नाम पर जो है यहाँ के ग्रामीणों को ले जाया जाता है और फिर उनको इलाज के नाम पर उनसे जो है आयुष्मान कार्ड के में साइन कराया जाता है, स्कैन किया जाता है और उसके बाद का बड़ी बड़ी राशि हरण कर ली जाती है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मीडिया में इस पूरे मामले को जब संज्ञान में लाया था और इसमें जांच
विभाग मीडिया ने अपने स्तर पर शुरू करी थी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के दलाल, कांग्रेस के दलाल और कुछ अन्य लोगों के नाम सामने भी आए हैं। फिलहाल जिला कलेक्टर को इसकी पूरी जानकारी है, जिला कलेक्टर इस पूरे मामले पर जांच जरूर करी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ देखिए, जिस तरह से आप तमाम जानकारी बता रहे हैं कि सिवनी के अधिकांश गांवों में इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। आयुष्मान जो कि एक बड़ी योजना बताई जाती है, बीजेपी की ये योजना है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की हो जाती है। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरह का रुख हमने देखा है, दिनेश राय मुनमुन जी हमारे साथ जुड़े थे, जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, जब उनको मामला बताया गया तो कहीं ना कहीं वो नकार गए, उन्होंने अपना संपर्क ही तोड़ लिया, यानी कि जवाब देने की उसमें वो है नहीं, जवाब उनके पास शायद है नहीं इसका कि कब तक कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच का आश्वासन जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक ने दिया है, लेकिन जांच ही लगातार जारी है। इतने बड़े फर्जीवाड़े के बावजूद अभी तक अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं। आप बिल्कुल खुशी, क्योंकि जबलपुर का नामी गामी हॉस्पिटल ये कहलाता है और इस हॉस्पिटल में लगातार शिकायतें हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बड़े बड़े घोटाले जो है सामने आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो, घोटाले सामने आते हैं। मीडिया अपना काम पूरा करके जनता के सामने घोटाले ला देती है, जांच शुरू होती है, लेकिन वो जांच कब खत्म होती है और वो जांच में कौन दोषी होता है ये कभी सामने नहीं आता। चलिए ठीक है, फिलहाल बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ संस्कृति जैन जी कलेक्टर जुड़ चुकी है। संस्कृति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी संस्कृति जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए फिलहाल देखिए संपर्क हो नहीं पा रहा है, या फिर ये कहें कि संपर्क हमसे साधने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि जब जब इस मामले को लेकर सवाल हमारे द्वारा किए जा रहे हैं तो जवाब में बस यही बोला जा रहा है कि जांच का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है तो अब तक मात्र जांच क्यों हो रही है, इतने दिनों के बावजूद जांच क्यों हो रही है, अस्पताल पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जितेंद्र आपसे ये सवाल रहेंगे कि किन किन लोगों ने इसका आश्वासन दिया और कब से ये चलता आ रहा है, क्योंकि जब तक मुझे पता है इस मामले को काफी समय हो चुका है, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है अस्पताल में। अब देखिए खुशी, मैं सबसे खास बात यही बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि ये मामला से 2 महीने से अधिक होने जा रहा है। इस मामले पर लगातार मीडिया अपडेट लेने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, जनप्रतिनिधि हो या स्वास्थ्य के आला अधिकारी हो। इनसे सबसे जवाब दिया जा रहा है और सभी का एक ही जवाब है कि आयुष्मान कार्ड घोटाले पर पूरे मामले पर जांच जारी है। सवाल ये खड़ा होता है कि 2 महीने से अधिक होने जा रहा है, आयुष्मान कार्ड का जिले में सबसे बड़ा घोटाला सामने आया, पकड़ा गया और उसपे हॉस्पिटल का नाम भी सामने आया जो जबलपुर का नामी गामी हॉस्पिटल है। इसके बाद अभी तक उस हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना होना। हाँ, लेकिन एक बात जो है हमारे दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही ये मामला मीडिया में उजागर किया, IND24 ने प्राथमिकता से इस मामले को उठाया था, उसके बाद इस क्षेत्र में सिवनी जिले में अब ये इस तरह की गाड़ियां आना जरूर बंद हो चुकी हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड घोटाले की जांच अभी भी खटाई में नजर आ रही है। खुशी बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है जितेंद्र, क्योंकि अभी तक सिर्फ जांच होना है, क्योंकि हाल ही में जब जनप्रतिनिधि की हम बात कर ले, दिनेश राय जी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने संपर्क नहीं साधा, हमसे जवाब नहीं दिया। कलेक्टर से जब बात की जा रही तो उनका ये कहना है कि वो ऑनलाइन हमको जवाब देगी ही नहीं। तो ऐसे में बड़ा सवाल होगा ना कि क्या उनके पास जवाब नहीं है, क्या सिर्फ जांच में इस मामले को अटकाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल कि जब मीडिया जैसा जब IND24 उनसे चर्चा कर रहा है तब वो हमको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो जो शिकायत करता है उनको क्या ही जवाब देते होंगे वो, और क्या ही आश्वासन देते होंगे। अब बिल्कुल खुशी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है और अधिकारियों को लगातार हर मामले की मीडिया जानकारी देता है। IND24 लगातार हर जनहित के मुद्दे उठाता है, जिला कलेक्टर से लेकर संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि तक पहुंचता है, लेकिन रवैया यही रहता है कि किसी भी प्रकार से जानकारी ना देना और बातों को छुपाना और जांच का आश्वासन देके बात को खत्म करना, ये जो है अधिकारियों की एक लाइन बनी हुई है और उसी लाइन पर काम किया जाता है। फिलहाल देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड सबसे बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश सरकार को इसमें हस्तक्षेप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण जो है ये योजना कहलाती है। तो अभी तक के मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से मध्य प्रदेश चलिए ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र हमारे साथ फिलहाल जयपाल सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी। जयपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी सर, देखिए मामला तो आपके संज्ञान में होगा ही सही, जो सिवनी के छपारा के अंतर्गत मामला सामने आ रहा है कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, एक अस्पताल जो कि फर्जी बस को भेज रहा है और आयुष्मान के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है लोगों से। जी जयपाल जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको मेरी?
जयपाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है सर मेरी? हेलो, कौन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं IND 24 न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ। आज हमने मुद्दा उठाया है, सिवनी के अंतर्गत, छपारा के अंतर्गत कई ग्रामीण इलाके हैं जहां पर सुख सागर जो हॉस्पिटल है, काफी प्रचलित हॉस्पिटल है, वो एक फर्जी बस भेजता है आयुष्मान के नाम पर इलाज करवाने के लिए। ये मामला तो आपके संज्ञान में होगा सर? हाँ, ये मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच चल रही है और जल्दी ही जांच का निर्णय, जांच के बाद में निर्णय सामने आ जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की। जयपाल जी, लेकिन मेरा सवाल है कि इस मामले को करीब 2 महीने होने को आए हैं। आपसे, आपके अलावा भी तमाम अधिकारी, हमने कलेक्टर सर से बातचीत करने की कोशिश की है। जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि जांच हो रही है, तो आखिर ऐसी कौन सी जांच है जो 2 महीने में खत्म नहीं हो पा रही है? देखिए, अगर सिर्फ जांच चलती रहेगी तो हॉस्पिटल तो दूसरे गांवों में फर्जी बस भेजेगा और फिर से फर्जीवाड़ा किया जाएगा। क्या ये आपके लिए ठीक है? आपको लगता है कि आयुष्मान के नाम पर फर्जीवाड़ा होना सही है? जांच के लिए भेज दिया था और सारे मरीजों की जांच की जा रही है। ये जानकारी हम तक है कि आपने जांच के लिए भेज दिया था, लेकिन ये जांच आखिर खत्म कब होगी और हॉस्पिटल पर कब कार्रवाई की जाएगी? कंपाइल करने के बाद में रिपोर्ट दी जाएगी। आप एक समय सीमा बता दीजिए कि कब तक आखिर हो पाएगी ये जांच, क्योंकि 2 महीने से तो आप यही आश्वासन दे रहे हैं कि जांच हो रही है। ऐसी कौन सी जांच है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? अस्पताल वालों का क्या कुछ कहना है? आपने जांच की होगी, उनकी ओर से कुछ प्रतिक्रिया आई होगी आपके पास, हमें वही बता दीजिए। ठीक है ना, ये 15 दिन में जांच होकर रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी। चलिए ठीक है, 15 दिन बाद एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे और चर्चा में आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे और देखेंगे कि आपने किस तरह की कार्रवाई की है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका कि तमाम आपने हमारी समस्याओं को सुना। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, देखिए, रवैया जो अधिकारियों का आ रहा है, तमाम अधिकारियों से हम संपर्क साध रहे हैं और जांच का आश्वासन देके जांच के नाम पर गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल खुशी, क्योंकि जिस तरह दर्शक समझ सकते हैं, जिस तरह से जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, IND 24 में जब पूरा मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को उठाया जा रहा है तो बात ना करना या जांच के आश्वासन देना, तो ये मैंने फिर बताया दर्शकों, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मध्य प्रदेश हो या अलग अलग राज्य हो, सिवनी जिले में ये दूसरा बड़ा मुद्दा है जहाँ बड़ा घोटाला सामने आया है। तो लगातार इस बड़े घोटाले में जिस तरह जांच की जा रही है, सिर्फ जांच ही की जा रही है, तो जांच के बाद जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक ना ही तो सुखसागर हॉस्पिटल में FIR दर्ज कराई गई है, ना ही तो वहां के जो अधिकारी है, डीन है, उनको बुला के पूछताछ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो जांच है, सिर्फ जांच के नाम पर ही जांच चल रही है और आने वाले समय में हो सकता है ये जांच खटाई में चली जाए। बिल्कुल कहा जा सकता है जितेंद्र कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जांच में भी कुल मिलाकर फर्जीवाड़ा ही सामने आ रहा है, क्योंकि एक निश्चित जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा है। तमाम जिम्मेदार जिनके पास इन चीजों का जवाब होना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों को उस पद पर बैठाया जाता है ताकि वो आम जनता की समस्याओं को सुने, लेकिन आम जनता की समस्या की ओर ना ही जनप्रतिनिधियों का ध्यान है, जिन्होंने, आम जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बनाया है, चुनकर, वोट देकर, वो तमाम चीजें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ना ही अधिकारियों के पास ये जवाब है कि आखिर जांच हो रही है तो जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है, अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, और इसके साथ ही कि कार्रवाई कब तक हो पाएगी। हाँ बिल्कुल खुशी, क्योंकि जिस तरह से बड़ा मुद्दा सामने आया है, ना ही तो इसमें ये क्लियर हो पा रहा है कि कार्रवाई कब होगी, और ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सुखसागर हॉस्पिटल के ऊपर क्या मामला दर्ज किया गया। FIR अगर दर्ज नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है, एक बड़े मुद्दे के साथ यहाँ पर सामने आ रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर दर्शक जो है, सिवनी जिले की जनता जो है, प्रदेश के मुखिया से सिर्फ यही निवेदन कर रही है कि इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से लिया जाए और कहीं ना कहीं जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे एजेंट घूम रहे हैं, उन एजेंटों की एजेंट प्रथा खत्म करते हुए उन पर भी मामला जो है FIR दर्ज करी जाए और कार्रवाई की जाए। फिलहाल कुछ ही देखा जाए तो उक्त पूरे मामले पर एक बड़ा घोटाला सिवनी जिले में सामने आया, और आयुष्मान कार्ड का जो घोटाला है उसमें कहीं ना कहीं सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा और उक्त पूरे मामले पर गंभीरता से जांच करनी होगी। अगर योजना बनाई गई है तो योजना को गंभीरता से लिया जाए और देखा जाए कि जमीनी स्तर पर आखिर योजनाओं के क्या कुछ हाल है। अगर इस तरह के हाल फर्जीवाड़े योजनाओं पर आते हैं तो योजनाओं के नाम पर भी एक कहीं ना कहीं धब्बा है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बड़ा फर्जीवाड़ा एक बड़ी योजना में आयुष्मान, जो कि आम जनता के लिए बनाई गई थी, उन गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी जो कहीं ना कहीं अपनी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड लाया गया था ताकि वो अपना समुचित इलाज करवा सके। लेकिन एक बड़ा फर्जीवाड़ा इस बड़ी योजना में सामने आ रहा है। दूसरी बात ये भी कि जांच में भी
कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। तमाम अधिकारियों से, तमाम जनप्रतिनिधियों से हमने संपर्क किया और संपर्क के बाद हमने देखा कि सब या तो जवाब देने से कतरा रहे हैं या फिर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी इस मामले को अधिकारी, जिम्मेदार आखिर कब तक संज्ञान में लेते हैं, कब तक गंभीरता से लेते हैं। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।